जितेंद्र रघुवंशी, अब एक नया नाम सामने आ गया है। क्या जानकारी है, कौन है ये जितेंद्र रघुवंशी, क्या रिश्ता है इसका राज कुशवाहा से, सोनम रघुवंशी से? देखिए, इस वक्त हम राजा की मां के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कह रही हैं, पहले वो सुनाते हैं। ठीक है। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या कुछ इसमें कोई क्या कुछ तांत्रिक लग रहा है, विद्याएं हुई क्योंकि थी, किस बहुत तरीके सारी से चीजें क्या सामने आ रही हैं। राजा षड्यंत्र का शिकार हुए? तांत्रिक तो तांत्रिक का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि उनके यहाँ तांत्रिक में थोड़ा ज़्यादा ही वो करते हैं। क्योंकि वो जगह जगह घूम रहे थे। जब सोनम घूमी थी ना, तो बोले हमने यहाँ पे ये करवाया, हमने वहाँ पे वो करवाया। तो वो तांत्रिक में ज़्यादा विश्वास करते हैं उनके घर वाले। तो बच्चा तो वैसे ही सीखेगा ना। हो सकता सोनम ने कुछ तांत्रिक विद्या करी हो, मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे लेके गई हो। लगता है कि आपका बेटा जो पूरी तरीके से सोनम के बस में हो गया था। हाँ, वो जैसा सोनम बोलती थी वैसे ही करता था। क्योंकि शादी के पहले तो वो ऐसा नहीं था। जिस दिन से सोनम हमारे घर में आई थी ना, तो उसको वही दिखने लगी थी, सोनम ही सोनम। वो उसके पीछे पीछे भागने लगा था। जैसा वो बोलती थी वैसे ही करने लगा था। ऐसा लगता है घर वालों ने कुछ खिला उला भी दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो, तंत्र क्रिया कर दिया हो कि पूरी तरीके से वो सोनम के बस में चला गया। खिलाने का तो नहीं कह सकती हूँ, मगर है ना, कुछ न कुछ तो मतलब उसके ऊपर कर रखा था उनने। तो तंत्र क्रिया जैसी बातें आपको लगती है, शंका है आपके मन हाँ, में? उसको अच्छा, क्या मांगलिक दोष का दोनों को था? अच्छा, यही वजह रही? मांगलिक दोष दोनों का था। इसका ऊंच मंगल था और इसका मतलब वो मानसिक मंगल था। और ये बात उन लोगों ने हमको नहीं बताई। वो तो हमने बाद में कुंडली दिखवाई ना, तब हमको बताया कि उनका ऊंच मंगल था और इसका मानसिक मंगल था। बोले कि तो मानसिक मंगल में ऐसा रहता है, इसका ठंडा था, और उसका उच्च मंगल था। तो उसमें ऐसा रहता है कि पहले अपन को जब किसी घर में रिश्ता जोड़ना रहता है कि परिवार नहीं टूटे, तो उसमें अपन को ऐसा करना पड़ता है, जय तो विष्णु भगवान से शादी करवाना पड़ता है अपनी बेटी की, या तो कोई झाड़ से पेड़ से शादी करवा देते हैं, तो ये घटना टल जाती है। तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। तो क्या लग रहा मतलब है ऐसा लगता है कि प्लानिंग था, ये उनके प्लानिंग हिस्सा था ये, कि यहाँ पर हाँ, सीधे तौर पर शादी करवाई गई राजा से ताकि ये दोष टल सके। क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग इस वक्त वो ऐसी थी कि है ना, उनने सोचा कि अपन ने तो अपने तरफ से इसको टाल दी। अब ये सब सोनम के हाथ में है, वो कैसा रहती नहीं रहती, मतलब अपने तरफ से तो उनका काम हो गया। अब उसने सोनम ने पूरा प्लानिंग बना ली कि मेरे को राजा को रास्ते से हटाना और राज से शादी करना। तो उसने उसके मन में जैसे अपने यहाँ से विदा करके गई, जब तक तो ठीक थी, वो उसके घर में थी ना 8-10 दिन, उस बीच में उसने पूरी प्लानिंग करके रखी थी। आज के दिन आपके बेटे की शादी हुई थी? आज ही के दिन शादी हुई थी मेरे बेटे को। आज 1 महीना। आज इतना खुश था वो कि कुछ बोल नहीं सकते हम कि हम कितने खुश थे। कितनी तैयारियां की थी? एक माह थी आप लगातार? बहुत सारी तैयारी करी थी। मेरे को 1-1.5 महीना तो तैयारी में उसकी शॉपिंग में इतना सारा समय लग गया था, और हम सबका बाजार करते करते हमको पूरा 2 महीना तो ऐसे ही निकल गया था। ये कभी सोनम जो है आप लोगों के साथ शॉपिंग पे गई थी? कभी सोनम ने कोई शॉपिंग करी थी आप लोगों के साथ? हाँ, शॉपिंग करी थी उसने, मगर फिर भी एहसास उसने हमको नहीं होने दिया कि वो उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। क्योंकि सोनम की माँ को सारी जानकारी थी कि बेटी क्या कर रही, किससे संपर्क में, इसी वजह से उन्होंने तांत्रिक विद्याएं करवाई। सोनम की माँ को तो सारी जानकारी रहेगी ना, क्योंकि उनको तो सब पता होगा कि सोनम क्या कर रही, क्या नहीं कर रही। क्योंकि वो हर समय तो बोलती थी कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, मैं तेरे साथ चलूंगी, इतना भी बोलती थी उनकी माँ। मगर वो अकेली जाती थी, मोबाइल से ही सारा काम कर देती। वो आते से अपने रूम में जाती थी, उसकी माँ है ना उसके पास जाती थी, फिर इसके बाद में नीचे आ जाती थी। कामाख्या मंदिर ले जाने का कोई प्लान था क्या? क्या लग रहा वहाँ तंत्र क्रिया या ऐसी कोई चीज थी, या कुछ करवाने के लिए भी लेके गई थी सोनम? अब वो तांत्रिक क्रिया वहाँ पे तो होता ही है ना, करवाने के लिए क्या ले गई वो? वहाँ पे तो होता ही, वहीं जाके प्लानिंग भी कर सकती वो, जब वो सबको जगह जगह। ये बात पता थी सोनम को पता होगा ना, तभी तो वो वहाँ पे लेके गई। अगर उसको पता नहीं होता तो वो उस एरिया में लेके क्यों जाती? जब वो बोल रही कि मैंने मन्नत रखी थी कि मेरी शादी के बाद राजा को मैं यहाँ लेकर आऊंगी, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, उसके बाद ही पारिवारिक जीवन शुरू हो पाएगा। तो वो इसी कारण से ले गई होगी। तो अपन कैसा बोलते हैं कि वो किस कारण से ले गई? तो वो इसी के लिए लेके गई थी, क्योंकि राजा को उसको वापस लाना नहीं था, इसलिए उसने रिटर्न टिकट भी नहीं करवाई थी। अब पैसों की बात आ रही है, उसने कहा था कि जो उसने शूटर्स जो सुपारी किलर है, उनको ये कहा था कि 20 लाख रुपए दूंगी, बस तुम जान से मार दो। बोला होगा ना उसने, तभी तो उन लोगों ने मारा। नहीं तो वो छोटे छोटे बच्चे क्यों मारते? किसी को लालच में आके मारा ना। आजकल पैसे की सबको कमी रहती है। ये मजदूर लोग, वो बेचारे कौन से अमीर लोग थे, तो उनने तो लालच में आके मारा ना। उसने सबको बता रखा, वैसे ही करा उसने।
तो राजा के पास क्या पैसे भी हुआ करते थे? राजा आपके पूरे घर का पूरा व्यापार बिजनेस संभालते थे? हाँ, राजा के पास सारे पैसे राजा के पास रहते थे। उसके जो बड़े बड़े भाई हैं वो भी राजा से पैसे बोलते थे कि राजा इतने पैसे दे दे। हम सब उससे ही पैसे मांगते थे राजा से, क्योंकि सारा अकाउंट का काम हमने उसको ही दे रखा था, राजा को ही। ये बात क्या सोनम को अच्छे से पता थी? हाँ, सोनम को भी मालूम थी कि राजा अकाउंट का काम करता है, तो राजा के पास ही सारे पैसे रहते हैं। क्योंकि हमने शादी में जो शॉपिंग करी ना, वो भी राजा ने हमको सबको उसने ही पैसे दिए हमको। ये जितेंद्र रघुवंशी नाम सामने आया है। जितेंद्र रघुवंशी के खातों का इस्तेमाल सोनम कर रही थी आपके बेटे की हत्या के बाद। जितेंद्र रघुवंशी कौन है मेरे को नहीं मालूम, कहाँ रहता है वो, कर रही होगी वो उसका इस्तेमाल। आपको लगता है कि राज का भी इस्तेमाल हुआ है? शादी के बाद जब सोनम गई थी वापस उसके घर चली गई थी, आप लोगों ने कभी उससे बातचीत की थी कि काफी दिन हो चुके हैं, यहाँ वापस कब आएगी? नहीं करी, और उसने भी फोन नहीं लगाया। बस एक बार आया था जब वो है ना देवास शादी में जा रही थी ना 17 तारीख को, उसी टाइम पे फोन आया था कि मैं, हाँ, देवास शादी में गई थी वो। अच्छा, 16 तारीख को। हाँ, को लेकर उसने कुछ भी नहीं बताया था। राजा ने मना बोल दिया था वहाँ जाने का कि मैं शादी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से कोई हमारे यहाँ पत्रिका देने नहीं आए जो हम शादी में जाएंगे। तो वो उनके कोई रिश्तेदार की थी, उनकी मम्मी के। हाँ। तो वहाँ पे वो राजा को लेके गई थी। तो वही देवास का जो खाता नंबर आया, जो खाते का नाम आ रहा है जितेंद्र रघुवंशी, ये भी बताया जा रहा है वो देवास की रहने हो वाला है। सकता है वो देवास में कुछ प्लानिंग कर ली होगी उसने आगे। लगता है राज सिर्फ मोहरा है, फिर कोई और भी है इसमें? नहीं, और भी हैं इसमें अभी। कितने लोग शामिल आपको लगता है आंटी? अभी तो चार एक जने तो वो लिख लेंगे। कुल आप 15 लोगों की आप संख्या बता रही थी। हाँ, 15 लोगों की ये शंका है, ये पूरी टीम बन रखी है इनकी। अच्छा, आपके ने जिस ज्योतिष से बात की थी उन्होंने कहा कि कई सारे जो गुड़ हैं वो छुपाए गए थे, सोनम के परिवार वालों ने छुपाए, वो बात उन्हें पहले बतानी चाहिए थी, ऐसा भी? हाँ, कोई ज्योतिष नहीं है, जो तो बेचारे अपने यहाँ साधारण इंसान करने के लिए आते गलत पुराण जी। तो उनसे हमने बस सवाल करे थे, तो उनने तो सवाल का ही अंतर उसमें ढूंढ के लाए थे कि ये सवाल का मतलब ये है क्या वो लेके। अभी ये जो पूरे शादी की जो आपने मुहूर्त निकाले ये सब करे, ये आपके पंडित थे या सोनम के परिवार? सोनम के पंडित थे, हमारा कोई पंडित नहीं था उसमें। उन्होंने ही पंडित किया था, और उन्होंने ही हमको बोला था देना लेना करने के लिए आ जाओ। हम देना लेना करने के लिए गए थे, उनने उसी दिन हाथ के साथ शादी लिखला ली, क्योंकि उनने यूँ भी नहीं बोला कि अब रुक के बात करेंगे, नहीं फटाफट बोले ये मुहूर्त ये मुहूर्त ये मुहूर्त, बस ऐसा करके वो कर दिया। और फिर हमने मतलब एकदम सब परेशान होने लगे कि नहीं अपन अभी शादी नहीं करना चाहते, इतने जल्दी कैसा करेंगे अपन। तो आप लोग 1 साल बाद शादी करना चाहते थे? हाँ, 1 साल बाद शादी करना चाहते थे हम, दिवाली की बात करते शादी करते तो। लेकिन सोनम के परिवार कौन सा परिवार की जल्दबाजी थी? कोई परिवार दोनों में से कौन सा परिवार जल्दी करना चाह रहा था? लड़की वाले तरफ से। मतलब सोनम का परिवार चाह रहा था हाँ, जल्द से जल्द शादी हो जाए। बस। अच्छा, रोका कब हुआ था? कब हुआ था शादी? कितने महीने पहले? अप्रैल में हुआ था रोका। अप्रैल में हुआ था। बात तो यार सोनम ने ये कहा कि उसी समय हत्या की साजिश रच ली थी, उसी समय से प्लानिंग हो गई थी। हाँ, तो अप्रैल में हुआ था। पैसे भी कुछ यहाँ से आपके जो बेटे हैं वो बता रहे थे कि अब पैसे भी देखे जाएंगे, क्योंकि कई सारे पैसे जो हैं अब वो लगातार सामने आ रहा है। कहीं उसने सुपारी किलर्स को पैसे देने के लिए राजा के पैसे का तो इस्तेमाल नहीं किया? कर लिया होगा, उसको तो सब आता ना। वो कोई मतलब मामूली लड़की थोड़ी ना है वो, कि जो कुछ कर नहीं सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है वो लड़की तो। क्योंकि राजा का पूरा अकाउंट के वो जो कार्ड आर्ड थे सब राजा अपने पास ही रखता था, उसके बैग में ही थे सारी चीजें। उस चारों यहाँ से जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, चारों ने अपना गुनाह कबूल लिया कि आपकी बेटे की हत्या उन्होंने ही की थी। हाँ, उन्होंने की थी, मगर करवाई थी उसने, सोनम ने। मास्टरमाइंड आप मानती है कि आपकी बहू रही? हाँ, वही रही। अच्छा, ये और एकादशी वाली बात भी सामने आ रही, व्रत वाली बात आ रही है कुछ दिन, लेकिन अब तो बात सामने आ रही है कि वो भी झूठी कहानी थी। वो भी झूठी कहानी थी, और जो ऊपर वो फाँप रही थी वही राजा को ले लेके जा रही थी इधर उधर। ये तो सब समझ में आ रहा है अब। वही पूरी कहानी थी, वो पूरी कहानी थी। अच्छा, एक गाइड वाली बात भी बताई थी, ये किसी से विवाद हुआ था, गाइड बदल दिया था, वो भी बात सामने आ रही कि कोई गाइड नहीं था, ये सब भी सोनम ने झूठ कहा था। हाँ, वो गाइड नहीं बदला होगा, मगर सोनम ने किसको बोला, उसकी मम्मी को ही बोला होगा। जब ये बात आगे आई थी कि उन लोगों ने गाइड क्यों बदला, तो गाइड क्यों हटा वहाँ से, ये सारी बात भी उन्हों से पता चला गया। तो सोनम जो है, सोनम लगा वहाँ की पूरे शिलोंग या कामा के बहुत अच्छे तरीके से जानती। क्या पहले कभी गई थी? आपको पता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उस रूट को जानती। नहीं, वो जा सकती है, क्योंकि उनका रोड ही वो है ना, उनका तो बिजनेस चलता है वो। फिर से बताइए। उनका बिजनेस चलता है, जगह जगह जाना पड़ता है उनको बाहर, तो वो होके भी आ गई होगी, तो हो सके घर वाले को भी नहीं बताया होगा उसने। ये सोनम जब शादी, राजा ने कभी आपको बताया था सोनम के बारे में कि वो बात नहीं करती है, या इस तरह से फोन का रिप्लाई जो है सुबह का मैसेज का रिप्लाई शाम को? हाँ, वो जब उसने, जैसे हमने अप्रैल में ना उसका रोका करके आए थे ना,
जब राजा ने बोला था कि मम्मी वो मतलब है ना ऐसा करती है कि अपन उसको फ़ोन लगाते तो फ़ोन नहीं उठाती है, मैसेज छोड़ते तो मैसेज नहीं करती है, तो मेरे को उससे शादी नहीं करना। तो हमने सोचा कि पूछ के देखते हैं, तो उस टाइम पे हमने सब पूछा था तो सब सही हो गया था मतलब, और हमको नहीं मालूम था कि उसके मन में क्या चल रहा है। और राजा के दोस्त से भी राजा ने बोला था कि सोनम है ना मेरे से बात नहीं करती यार, वो मेरे को टाइम नहीं पाती, तो सही है नहीं है, वो मेरे लायक है भी कि नहीं है मतलब, तो क्या करूं मैं। तो उसने बोला कोई कोई लड़की शादी से पहले नहीं करती, बोले बाद में सब अच्छा हो जाता। तो उसको ऐसे ही सबने बोला, तो वो वैसे ही हमारे समझाया तो वो समझ भी गया था। अच्छा, क्या लग रहा था आप लोग सब जो है उसके वश में आ गए थे? तस्वीर भी आप लोगों ने बहुत मांगी थी, वीडियो मांगे थे, फोटो मांगे थे, लेकिन एक भी पूरी कहीं की फोटो वीडियो सोनम ने नहीं भेजे थे। हाँ, नहीं भेजे थे। तो क्या लगता है पूरा मोबाइल सब कुछ राजा का रख लिया था सोनम ने? सोनम ने पहले से रख लिया था राजा का मोबाइल तो, और सोनम के मोबाइल में राजा ने फोटो खींची होगी, सोनम से भी खींचने का बोला होगा, तो सोनम ने मतलब फोटो नहीं भेजी हैंगी, क्योंकि मैंने तो राजा से बोला था कि फ़ोटो भेजो, तो उसने नेटवर्क की प्रॉब्लम इसलिए बता दी थी कि उसका फ़ोन पहले से बंद। और मैंने सोनम से ये भी पूछा था कि राजा का फ़ोन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, तो बोले नहीं अभी तो ऊपर चढ़ रहा है बस ऐसा नहीं के, और उसने बात वहीं के वहीं घुमा दी। आरोपियों ने ये कहा कि सोनम ने कहा कि मेरे सामने मार दो 20 लाख रुपए दूंगी, बोला होगा ना सोनम ने। आप क्या चाहती हैं जो तरीके से सभी चीजें सामने? सोनम को और वो आरोपी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या बस लग रहा है इसमें नरबली का जो बात सामने आ रही है, सोनम ने पूजा पाठ की थी, नरबली दी है? वो पूजा पाठ की होगी ना, सोनम वहाँ गई थी तो सोनम ने पूजा पाठ तो पहले करवाई होगी, इसके बाद में ही वो आगे बढ़ी होगी ना। क्योंकि मंगल की भी बात सामने आ रही है, मंगल दोष को खत्म करने के लिए इस तरीके की क्या चीजें आपको कर लगता है आपकी सकती है। बेटी की बलि दे दी गई? लगता क्या दे दी ना, उसने तो बलि दिलवाई है, दे भी दी, और वो तो उसमें शामिल है ना, तो दे ही दी ना बलि उसने तो। खुद का मंगल दोष दूर करने के लिए आपके बेटे की जान ले ली? हाँ। आप मानते हैं? क्या ये जो परिवार है ये इनने आपके ऊपर वशीकरण किया था? आप लोग जो है लगातार उसमें खींचे चले जा रहे थे, जो बोल रही थी सोनम वही राजा कर रहा था। हाँ। तो देखिए